नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आखिर एक आदमी को दफ्तर में कितने घंटे काम करना चाहिए, घर में कितने घंटे काम करना चाहिए? क्या अगर कोई आदमी 8 घंटे घर पे रहेगा, तो उसकी बीवी घर छोड़कर भाग जाएगी? या कोई व्यक्ति 8 घंटे घर पर रहेगा, तो 8 घंटे वो बीवी को घूरता रहेगा और बीवी भी 8 घंटे उसको घूरती रहेगी? मैं तो सोचता था पॉलिटिकल नेता ही उलूल-जुलूल बयान जारी करते हैं, लेकिन यहाँ तो उद्योगपतियों की यही हालत है। तो कहानी शुरू होती है इन्फोसिस के मूर्ति साहब से, जिन्होंने कहा कि अगर चीन को कम्पीट करना है तो 70 घंटे काम करना चाहिए। चलिए मान लिया। उसके बाद गौतम अडानी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि काम और घर में संतुलन हर व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से करता है। लेकिन अगर आप 8 घंटे घर में रहोगे तो करोगे क्या? आपकी तो बीवी घर से भाग जाएगी। अब सुब्रमण्यम आए हैं सामने, जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के सीईओ हैं, और वो कह रहे हैं कि सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए, रविवार को भी काम करना चाहिए। आखिर 8 घंटे आप घर पे रहोगे तो करोगे क्या? बीवी को घूर कर देखोगे, बीवी घूर कर देखेगी। अब ये बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं। इनके बच्चे घरों में नहीं रहते होंगे शायद, इनके बच्चे विदेशों में रहते होंगे या पिकनिक सैर सपाटा 5 स्टार होटलों में घूम रहे होंगे, घूमते रहते होंगे। माँ-बाप भी इनके साथ नहीं रहते होंगे। लेकिन भारत में अभी भी संयुक्त परिवार है और घर में सिर्फ़ पत्नी नहीं घूरती, या आप पत्नी को नहीं घूरते, या 8 घंटे घर पे रहेंगे तो पत्नी घर से नहीं भाग जाएगी। 8 घंटे आप इतने मसरूफ़ रहेंगे कि काम पता ही नहीं लगेगा कि इतने काम घरों में होते हैं। बच्चों के काम होते हैं, बूढ़े हो गए माँ-बाप, उनको अस्पताल ले जाना, तमाम चीज़ों की चिंता करना, घर की ईएमआई की चिंता करना, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अडानी साहब, नारायण मूर्ति साहब, सुब्रमण्यम साहब, इन लोगों को तो इससे कोई लेना-देना है ही नहीं, ऐसा लगता है शायद। फिर पत्नी घूरेगी, पत्नी घर से भाग जाएगी। ये तो बड़ा महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, महिलाओं को भी ऐतराज़ करना चाहिए। फिर पति अगर 8 घंटे घर रहेगा तो पत्नी घर से भाग क्यों जाएगी भई? गौतम अडानी साहब, ये तो थोड़ा समझा दीजिए। चलिए, 70 घंटे हफ्ते में काम, 90 घंटे हफ्ते में काम, 80 घंटे 90 घंटे 1 हफ्ते में काम, मान लिया चाइना को कम्पीट कर देंगे। क्योंकि नारायण मूर्ति को एक चाइना के आदमी ने कहा कि अमेरिकी 50 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, हम 90 घंटे काम करते हैं, इसलिए हमने पछाड़ दिया। चाइना प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा है। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो 18-19 ट्रिलियन डॉलर है। हमारी अर्थव्यवस्था तो अभी 4 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है। आबादी चाइना को भी पार कर गई है। तो प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही? अब दफ्तरों में संगठित क्षेत्र 6% है। वहाँ पर लोग 9 बजे, 10 बजे जाते हैं, 6 बजे, 7 बजे आ जाते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में नारायण मूर्ति जी, गौतम अडानी जी, सुब्रमण्यम जी, क्या आपने देखा है कि सुबह-सुबह मज़दूर आ जाता है और देर रात तक काम करता है? घर में जो बाई आती है, सुबह भी चौका बर्तन करती है, दोपहर बाद भी चौका बर्तन करती है। क्या आपने जो गिग वर्कर को देखे हैं, उबर, ओला के ड्राइवरों को देखा है, ऑटो वालों को देखा है? क्या आपने जो घरों में सामान अमेज़न का दूसरा या खाने-पीने का सामान पहुँचाते हैं मोटरसाइकिल पर, इतना भारी बोझ लाद कर चलते हैं, क्या उनको देखा है? वो लोग तो सुबह 8 बजे भी उनको कोई मिल जाता है, कोई ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए, वो भी करते हैं, रात के 8 बजे भी मिल जाता है तब भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप 70, 80, 90 घंटे काम करते हैं, आपकी तनख्वाह करोड़ों, अरबों रुपए में है। जो ये गरीब आदमी काम करता है, उसकी तनख्वाह कितनी है? चलिए, आप कहेंगे कि मेहनत मज़दूरी का अलग सिलसिला है, आप कहेंगे कि विशेषज्ञता होती है, पढ़ाई-लिखाई होती है,
तमाम आप तर्क देंगे, मैंने सारे तर्क मान लिए। लेकिन इतना ये 3 महानुभाव ईमानदारी से बता दें कि उनके दफ़्तरों में जो लोग इतने ज़्यादा घंटे काम करते हैं या जितने भी घंटे काम करते हैं और उनके ज़रिए जो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इनका प्रॉफ़िट बढ़ता है, तो उस प्रॉफ़िट का कितना परसेंट ये तनख्वाहों में देते हैं, कितना परसेंट उनको बोनस के रूप में कर्मचारियों को दिया जाता है। हर साल कर्मचारियों की जो इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट होता है, कॉस्ट टू द कंपनी होती है, उसमें कितना बढ़ावा होता है, कितना जंप होता है। आपकी तनख्वाहें तो 40-50% बढ़ जाती हैं। आपके जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाहें 30-40% बढ़ जाती हैं। लेकिन जो मिडल लेवल का कर्मचारी है, 10%, 15%, 8%, 7%, 5%, जैसे ही थोड़ी-सी अर्थव्यवस्था डगमगाई, आप रोना शुरू कर देते हो। कोरोना काल में सारे उद्योगपतियों का मुनाफ़ा दुगना-तिगुना हो गया, लेकिन कर्मचारी निकाल दिए गए। कर्मचारियों को निकालने का मौका मिल गया, इस बहाने मशीनें ले आए उद्योगपति, मशीनों से काम कराने लगे। अब मारुति के जो पुराना सिस्टम था उसमें जो ऑटोमेशन शायद 60% होता था, अब ऑटोमेशन 80% हो गया है। तो वहाँ भी तो आप जो कमाई हो रही है, जो आप प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, उसका ठीक-ठाक हिस्सा बाँटिए ना जो मेहनत कर रहे हैं। उनमें आप बाँट पाते हैं, नहीं बाँट पाते।